वेलकम बैक लिफ्टर्स। मैंने मेरी मॉकमिट की वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे काफी सारे मैसेज आए ये पूछने के लिए कि आपने आपका बेंच प्रेस का आर्च इतना कैसे इंक्रीज किया। मैं मेरी ट्रेनिंग वीडियोस काफी दिनों से यूट्यूब पर डाल रहा था। मैंने उसकी एक पूरी सीरीज बनाई थी। तो उसके अराउंड फर्स्ट सेकेंड जो वीडियो होगी उसमें आपने देखा होगी मेरा जो बेंच प्रेस का जो आर्च था वो टोटल फ्लैट था। मुझे इतना ज्यादा कर्व बनाने के लिए वो आता नहीं था। एंड एट द सेम टाइम मैं 90 kg प्रेस करने के लिए भी काफी स्ट्रगल कर रहा था। बट जब मैंने मॉकमिट किया उस टाइम पे मैंने एक काफी अच्छा आर्च डेवलप किया था। उसके साथ ही मैं 122.5 kg इजीली उसे प्रेस कर पाया। सो ये मैंने कैसे किया, मैंने क्या एक्चुअली किया, क्योंकि जब भी हम इंडिया में किसी मास्टर ट्रेनर को बेसिकली पूछते हैं कि सर हम अपना आर्च कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उनका सबसे पहला रिप्लाई यही आता है कि आप आपके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर और आपकी मोबिलिटी के ऊपर काम कीजिए। बट आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें टोटली मैटर करती है आपके आर्च को इंक्रीज करने के लिए। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने मेरा आर्च कैसे इंक्रीज किया और आप आपके आर्च को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। उसके साथ ही हमें इस वीडियो में हेल्प करने वाला एक मेरा अच्छा दोस्त फ्रॉम जम्मू कश्मीर हु इज ऑल्सो पावर लिफ्टिंग कोच, अक्षय। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम इस वीडियो में कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा एनाटॉमिकल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद अक्षय आपको एक्सप्लेन करेगा स्कैपुलर मूवमेंट के ऊपर। उसके साथ ही वो डायरेक्शन ऑफ लेग ड्राइव भी आपको एक्सप्लेन करेगा। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप जब बेंच प्रेस करते हो तब एनाटॉमिकली आपके बॉडी में होता क्या है। सो आप स्क्रीन पे दिए हुए इस इमेज को देख के समझ सकते हो कि आपके बॉडी में दो चीजें होती है एक आर्च को बनाते समय। फर्स्ट एक लंबार फ्लेक्शन होता है, उसके साथ ही एक थोरेसिक एक्सटेंशन होता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी या फिर मोबिलिटी का जो ट्रेंड था आर्च बनाने के लिए, फिर आर्च को इंप्रूव करने के लिए, ये इसी चीज से बना है। अगर आप इस इमेज को देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका आर्च का जो बेसिक कर्व है वो टोटल आपके लंबार में से आता है। बट अगर आप इस इमेज को एकदम ठीक से देखोगे तो आपको समझेगा कि जो हाईएस्ट टचिंग पॉइंट है आपके कर्व का या फिर आपके आर्च का, वो आपका रिपकेज होने वाला है। तो रिपकेज का हाईएस्ट टचिंग पॉइंट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को ये दो चीजें सिखाता हूं, जो कि है रेज एंड एक्सपांड। सो आपके थोरेसिक को आपको सबसे पहले रेस करना है। आपको सोचना है कि आपको आपके स्टर्नम को ऊपर पुश करना है या फिर उसे अपलिफ्ट करना है यूजिंग योर लेग ड्राइव, जिसे अक्षय एक्सप्लेन करेगा। उसके साथ ही एक बार आपने आपके स्टर्नम को रेस किया, आपको उसे एक्सपांड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे होगा। सबसे पहली चीज मैं करूंगा, इसे रेस करूंगा, मेरे स्टर्नम को आगे रेस करूंगा। अब मैं इसे एक्सपांड करूंगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने बस दो चीजों को ऐड करते ही मेरा बेंच प्रेस का जो आर्च का जो टचिंग पॉइंट होता है, सबसे हाईएस्ट टचिंग पॉइंट होता है, मैंने वो कैसे इंक्रीज किया। सो इवन दो आपका आर्च या फिर आपका जो कर्व होगा वो कम होगा, आप आपके थोरेसिक को अच्छे से मूव करने को अगर सीखोगे तो आपका जो हाईएस्ट टचिंग पॉइंट है वो इजीली इंक्रीज हो सकता है। सो आप आपके रिपकेज को एक्सपांड कैसे करोगे। सो इधर आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी होगी कि हम स्क्वाट में और डेडलिफ्ट में जो सांस होते हैं वो हमारे पेट में लेते हैं या फिर हमारे एब्डोमिनल रीजन में लेते हैं, ठीक है। बट बेंच प्रेस में हमें वो जो सांस होगी वो आपके आपके चेस्ट में लेनी है, क्योंकि दैट इज द पॉइंट वेयर द लोड इज गोइंग टू एक्ट। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपने आपके पेट में सांस ली तो लोड उधर कैरी नहीं होने वाला, आपको रिजिडिटी आपके चेस्ट के ऊपर चाहिए जिधर आपका बारबेल टच होने वाला है। उसके साथ ही अगर आपने सांस आपके चेस्ट में ली, विच मीन्स सांस लेने की वजह से आपका जो रिपकेज है वो एक्सपांड होगा। तो चेस्ट ब्रीदिंग बेंच प्रेस में इज वेरी नेसेसरी। सो दैट्स इट फॉर मी, ओवर टू अक्षय। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अक्षय एंड आई होप जो अभी तक देवा ने आपके साथ बात की है यू अंडरस्टैंड इट। जो देवा ने आपको कॉन्सेप्ट्स बताया है आपको वो समझ आ गए होंगे। नाउ आई एम गोना टेल यू कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक आर्च बनाने में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं स्कैपुलर मूवमेंट की। तो ये कोई बहुत साइंटिफिक टर्म नहीं है, ठीक है। स्कैपुला क्या होता है? जो आपका शोल्डर ब्लेड होता है इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्कैपुला बोलते हैं। तो इसकी मूवमेंट को मास्टर करके हम अपनी आर्च को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एंड आई रियली थिंक दैट इट इज़ अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर इन योर आर्च ऑफ द बेंच प्रेस। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्कैपुला को कैसे यूज़ करके हम अपनी आर्च क्रिएट कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट मूवमेंट है स्कैपुला की,
इट इज़ कॉल्ड स्कैपुलर रिट्रैक्शन। तो इसमें कुछ नहीं है, आपके हाथ अगर बेंच प्रेस में ऐसे होते हैं, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल हैंड पोजीशन। आपको अपने स्कैपुला को पीछे लेकर जाना है, ठीक है, अपना जो शोल्डर ब्लेड है उसको पीछे की तरफ लेकर जाना है, दिस इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। सो बेसिकली इससे होता क्या है कि आपका जो अगर नॉर्मल ऐसे चेस्ट का पोजीशन नॉर्मल है, जैसे आप पीछे लेके जाते हो तो आपका रिब के जैसे थोड़ा फ्लेयर हो जाता है, ठीक है। एंड द सेकेंड मूवमेंट दैट आई एम गोना टेल यू अबाउट इज स्कैपुलर डिप्रेशन। तो ये आपका नॉर्मल स्कैपुला है, स्कैपुला नॉर्मल है आपका पीछे, और आपको बस स्कैपुला को नीचे लेके जाना है, ठीक है, उसको नीचे की तरफ अपने टुवर्ड्स दी ग्लूट्स आपको अपने स्कैपुला को पुश करना है। तो ये दोनों मूवमेंट जब हम एक साथ करते हैं तो इससे हमारा रिब केज बहुत ही एक्सटेंडेड पोजीशन में आ जाता है और उससे हमें आर्च बनाने में बहुत हेल्प होती है। तो इन दोनों पोजीशन को मैं आपको एक साथ अभी करके दिखाऊंगा। सो दिस इज नॉर्मल पोजीशन, स्कैपुलर रिट्रैक्शन एंड डिप्रेशन, ठीक है। स्कैपुलर रिट्रैक्शन, रिट्रैक्ट किया स्कैपुला को और डिप्रेस किया, पीछे लेकर गए और नीचे लेकर गए। तो आप देख रहे हो जब मेरा नॉर्मल चेस्ट पोजीशन ऐसे है, जैसे मैं इसको पीछे लेकर जाता हूँ और नीचे लेकर जाता हूँ, मेरी चेस्ट कैसे ऐसे बाहर आ रही है। तो ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका आर्च बनाने में, जिससे आपकी आर्च बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अभी मैं आपको बेंच प्रेस में करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये अभी बाहर मैंने नॉर्मल पकड़ा है, अभी मैंने अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन अब मैं जब देखो रिट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरा रिबकेज कितना ऊपर आ गया है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ऐसे नहीं बेंच करना है आपको। अगर आपको आर्च इंक्रीज करनी है तो आपको रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप रिट्रैक्शन से देख सकते हो मेरी आर्च कितनी बढ़ गई। नाउ अब सेकंड चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, दैट इज रिट्रैक्शन अलोंग विद डिप्रेशन। मतलब पीछे लेकर जाना और फिर उसके बाद नीचे लेकर जाना, उससे मेरी आर्च और भी बढ़ जाएगी। और जो मेरा टच पॉइंट है कि मैं कहाँ टच करूंगा अपनी चेस्ट पे बार को, वो थोड़ा और नीचे हो जाएगा। मैं जब बेंच प्रेस में सेटअप होता हूँ तो मैं पहले ही अपने स्कैपुला को नीचे की तरफ टुवर्ड्स माय ग्लूट्स पुश करता हूँ। तो आप देख रहे हो मेरी आर्च कितनी बढ़ गई है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि रिट्रैक्शन और डिप्रेशन की वजह से मेरा कितना ज़्यादा चेंज आ गया है बेंच के रेंज ऑफ मोशन में, और मेरी आर्च कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और मैं कितने कम रेंज ऑफ मोशन से बेंच कर पा रहा हूँ। अभी चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। जो सेकंड टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे बेंच प्रेस की, दैट इज गोइंग टू बी लेग ड्राइव। यस, लेग ड्राइव लोगों को नहीं पता कि लेग ड्राइव का सबसे बड़ा पर्पस ही है अपने आर्च को इंक्रीज कैसे करना है, ठीक है। होता क्या, प्रॉब्लम क्या होती है, लोग आर्च बनाते हैं और जैसे ही वो बेंच प्रेस करने लगते हैं ना तो उनकी आर्च फिर से फ्लैट हो जाती है, ठीक है। उसका सोल रीजन ये है कि वो अपनी बॉडी को टाइट नहीं रख पाते। और लेग ड्राइव से क्या होता है, व्हेन यू यूज लेग ड्राइव ऑन द ग्राउंड, अब आपकी पूरी बॉडी टाइट रहती है और आपकी जो आर्च है वो मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। वो टूटेगी नहीं, वो कोलैप्स नहीं होगी अगर आप कॉन्स्टेंटली लेग ड्राइव का यूज कर रहे हो तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि लेग ड्राइव होती क्या है और लेग ड्राइव की डायरेक्शन क्या होती है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लेग ड्राइव की डायरेक्शन का ही नहीं पता, वो गलत डायरेक्शन में अपने आप को पुश करते हैं, ठीक है। लोग जब भी लेग ड्राइव का यूज करते हैं तो लोग हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिससे होता क्या है कि जब भी वो लेग ड्राइव का यूज करते हैं उनके जो ग्लूट्स होते हैं वो बेंच से राइज कर जाते हैं एंड देन इट बिकम्स अ नो लिफ्ट, ठीक है। तो उसको सही क्या डायरेक्शन है लेग ड्राइव की वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको अपने आप को पीछे पुश करना है, ठीक है, टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द बेंच, यहाँ पे आपको पुश करना है। और वो आप कैसे करोगे, आपको जस्ट अपना नी एक्सटेंड करना है। जैसे आप ये नी एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज करते हो ना जिम में, वैसे आपको अपना नी एक्सटेंड करना है और वहाँ से फिर आपका लेग ड्राइव का यूज होगा अच्छे से। अगर मेरे हाथ में ज़्यादा लोड नहीं है और मैं लेग ड्राइव का यूज करूँगा तो मैं देख लो मैं कैसे पीछे स्लाइड हो गया बेंच में। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और मैं ये पीछे की तरफ स्लाइड हो रहा हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेग ड्राइव जो हमें यूज करनी है अपने बेंच प्रेस में। तो ये मैंने अभी अपना स्कैपुला को डिप्रेस कर लिया है, ठीक है। नाउ मैं क्या करूँगा, अपना स्टर्नम को उठाऊंगा और लेग ड्राइव का यूज करके आई विल गेट अंडर द बार, ठीक है, एंड देन आई विल फाइनली लिफ्ट द बार। और अभी मेरे लेग्स में कॉन्स्टेंट टेंशन है, मैं लेग ड्राइव अपनी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं धीरे से अपना ग्लूट को नीचे टच करूंगा, स्टिल आई हैव द लेग ड्राइव, ठीक है। अभी भी मैं अपने टांगों से डायरेक्टली अपने आप को पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरी आर्च कितनी बड़ी हो गई है एंड यहाँ से आई विल बेंच। तो इसमें होता क्या है, जब आप लेग ड्राइव यूज करते हो
तो जो आपने पोजीशन बनाई होती है वो मेंटेन रहती है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली पीछे की तरफ अपने आप को पुश कर रहे हो। तो आपका जो रिब केज है, रिब केज इज इन रोल्ड पोजीशन एंड इट स्टेज देयर बिकॉज आप पीछे की तरफ अपने आप को कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था अबाउट द बेंच आर्च। अगर आप इन 4-5 चीज़ों का यूज़ करते हो जो अभी हमने आपको बताई हैं, तो आई होप कि आपकी बेंच प्रेस आर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ इट प्रीटी मच फॉर द वीडियो फ्रॉम माई साइड। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक देवा फॉर इन्वाइटिंग मी टू हिज यूट्यूब चैनल, ताकि और लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में पता लग सके पावर लिफ्टिंग के रिस्पेक्ट में, जो रियल नॉलेज उनको नहीं मिल रही है, जो जिम्स में या फिर यूट्यूब में भी इतना अवेलेबल नहीं है इंडियन यूट्यूब चैनल्स पे। तो देवा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब गाइज बाय inviting different content creators on his channel, because he has a reach, he has people who do legit follow him for the powerlifting stuff that he does, and it was a great experience making this video. I hope you guys also like it, and bye bye, see you next time.